जम्मू में हाल ही के फ्लैश फ्लड्स और हैवी रेन्स ने जहां इंसानी जिंदगी को गहरी चोट पहुंचाई है, वहीं इन आपदाओं की मार बोल ना सकने वाले जानवरों पर भी उतनी ही भारी पड़ी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्ट्स न्यूज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ अमन शर्मा। 26 तारीख की आई बाढ़ के बाद आम जनमानस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसकी चपेट में आया है। लेकिन आज मैं बात उन जानवरों की करूंगा जो कि इस बाढ़ से प्रभावित हुए। उन जानवरों का कितना नुकसान हुआ, उनके मालिक जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए हैं इन 6 से 7 दिनों में। उन्होंने अपना तो ध्यान रखा ही रखा, लेकिन जिन जानवरों के साथ उनकी रोज़ी रोटी है, जिनके साथ इनका प्यार है, उन जानवरों का भी ख्याल इन लोगों ने रखा है। इनके जो तबेले थे वो पूरी तरह से बाढ़ के चपेट में थे और इन्होंने, यही लोग जानते हैं कि इन्होंने किस तरह से अपने जानवरों को बचाया है। इन बाढ़ों में कई डोमेस्टिक एनिमल्स बह गए और कईयों की मौत हो गई और बहुत से आज भी इधर उधर भटक रहे हैं बिना खाने और सुरक्षित ठिकाने के। एक ऐसा ही मामला सामने आया है कैनाल रोड जम्मू से, जहां एक अस्तबल में कई घोड़े रखे गए थे, लेकिन बारिश और बाढ़ के पानी ने अस्तबल की पूरी शेड को तबाह कर दिया। अस्तबल का बड़ा हिस्सा बह गया और कुछ घोड़े पानी में बहकर लापता हो गए। जिन्हें बचाया गया उनके लिए अब सबसे बड़ी समस्या है खाने की। अपने अपने रखे हैं, ऐसे काम के लिए भी रखे हैं, अपने शौक के लिए भी रखे हैं। ये बोल थोड़ी सकते हैं। अभी भूसा खराब हो गया, वो खराब हो गया, पतरी खराब हो गई, साई खराब हो गए, अपने घोड़ों के कपड़े खराब हो गए। बाढ़ आई जब आप उनको नहीं निकालते तो फिर कोई बड़ा नुकसान? फिर तो हमका आधे से जानवर रुड़ गए सर, आधे से रुड़ गए पानी में। परेशानी कितनी आ रही है? परेशानी बहुत आ रही है। जिसके साथ हुआ था उसको पता था। कोई एडमिनिस्ट्रेशन से कोई आया, कोई मदद करने? कोई नहीं आया, जानवरों के लिए कुछ कोई नहीं आया सर। घोड़ों के मालिक और केयरटेकर का कहना है कि उन्हें अभी तक किसी भी तरह की मदद नहीं मिली है। ना तो फूडर यानी घोड़ों का खाना उपलब्ध कराया गया और ना ही अस्तबल को दोबारा खड़ा करने के लिए कोई सहायता मिली है। ये घटना केवल कैनाल रोड की नहीं है। जम्मू रीजन में ऐसे कई केसेस सामने आए हैं जहां कैटल्स, डॉग्स, गोट्स और अन्य डोमेस्टिक एनिमल्स बाढ़ में फंस गए हैं और अपनी जान गंवा बैठे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि नेचुरल क्लैमिटीज के दौरान एनिमल रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन को भी उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए जितना इंसानी जिंदगी को। आखिर ये जानवर भी हमारे इकोसिस्टम और इकोनॉमी का अहम हिस्सा हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, एनजीओज और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर ग्राउंड पर काम करे और इन म्यूट एनिमल्स को जान बचाने, खाना पहुंचाने और अस्तबल जैसे ठिकानों को फिर से खड़ा करने में मदद करें। अभी मैं इस समय कैनाल रोड की एक पार्क में मौजूद हूँ, जहाँ पर ये लोग मजबूरन इस पार्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने घोड़ों को यहाँ पर इन्होंने सेफ़ रखा है। हालांकि अभी तक कि कितना सेफ़ है ये भी इन लोगों से जानेंगे। सर, रोज़ी रोटी आपकी इन्हीं घोड़ों से चलती है और आज आप इस हालत में हो चुके हैं कि अपनी जगह से छोड़ के दूसरी जगह पर इनका ख्याल रखना पड़ रहा है। देखो, ये जानवर बोल नहीं सकते हैं। नहीं, ये बोल सकते हैं बंदे को, मैं जो खोलो वो खोलो। बाढ़ आया तो हमने फटाफट खोले। खुद भी बचना था तो जानवरों को भी बचाना। अपने अपने रखे हैं, ऐसे काम के लिए भी रखे हैं, अपने शौक के लिए भी रखे हैं। ये बोल थोड़ी सकते हैं। अभी भूसा खराब हो गया, वो खराब हो गया, पतरी खराब हो गई, साई खराब हो गए, अपने घोड़ों के कपड़े खराब हो गए। बाढ़ आई जब आप उनको नहीं निकालते तो फिर कोई बड़ा नुकसान? फिर तो हमका आधे से जानवर रुड़ गए सर, आधे से रुड़ गए पानी में। परेशानी कितनी आ रही है? परेशानी बहुत आ रही है। जिसके साथ हुआ था उसको पता था। कोई एडमिनिस्ट्रेशन से कोई आया, कोई मदद करने? कोई नहीं आया, जानवरों के लिए कुछ कोई नहीं आया सर। अभी खाना खुना रखा था इनका, वो अंदर रखा था, वो गीला नहीं हुआ, बाकी गीला हो गया। बाढ़ आई जब आप उनको नहीं निकालते तो फिर कोई बड़ा नुकसान? फिर तो हमका आधे से जानवर रुड़ गए सर, आधे से रुड़ गए पानी में।
परेशानी कितनी आ रही है? परेशानी बहुत आ रही है, जिसके साथ हुआ था उसको पता था। कोई एडमिनिस्ट्रेशन से कोई आया, कोई मदद करने? कोई नहीं आया, कोई जानवरों के लिए कुछ? कोई नहीं आया सर। अभी खाना खुना रखा था इनका, वो अंदर रखा था, वो गीला नहीं हुआ, बाकी गीला हो गया। कितना नुकसान झेलना पड़ा आपको इस बाढ़ से? हो गया 40-50 हज़ार का नुकसान हो गया, शेडो का हो गया। जिनके शेड बना, हाँ, अब वहाँ पे बांधने लायक वापस से नहीं है? दीवार टूट गई है, इन्होंने पहले बोला है पेड़ काटो फिर दीवार चाड़ो, इन्होंने सुना नहीं, टेंडर पीछे से आ गए हैं, ये कर रहे नहीं। तो नुकसान आपको झेलना हाँ किसी की करनी आपको झेलनी पड़ती। पड़ती है। तो देखिए ये इन घोड़ों के मालिक हैं जो कि इनकी सेवा भी करते हैं और इनका रोज़ी रोटी का एक ये भी साधन है, लेकिन अब ये इतना मजबूर हो चुके हैं कि इनको एक पब्लिक पार्क में घोड़े बांधने पड़ रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये लोग किस तरह से इन्होंने अपने घोड़ों का यहाँ पर ख्याल रखा है। ये पब्लिक पार्क का एक शेड है जहाँ पर इन लोगों ने अपने घोड़े बांधे हैं, इनकी सेवा कर रहे हैं जैसे पहले करते थे। लेकिन कहते हैं ना, करके आए हैं, क्या स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। कहते हैं ना सर, अपना घर अपना ही होता है। ये घोड़े भी जानते हैं हाँ, हमारा अपना घर क्या है। बस अब वहाँ से यहाँ निकले हैं तो परेशानी आपको भी हो रही है, हो उनको भी रही है, हो रही है। तो मैं किसी एनजीओ या किसी सोशल एक्टिविस्ट से जो है वो अपील करूंगा कि कोई इन जानवरों के लिए कोई ऐसा खाना लेकर आए, क्योंकि आप लोगों के पास तो जा रहे हैं, लेकिन ये बेज़ुबानों के लिए भी अगर कुछ हो जाए मदद तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं भी, और ये लोग भी करेंगे। आगे पंडित जी हैं 20 साल के 30 साल के रह रहे हैं, उन्होंने गायें निकाली हैं, पानी बहुत आ गया, कोई पब्लिक ने हाथ नहीं डाला, कहीं अपना अपना होता है। अच्छा, जानवरों के साथ कोई भी बाहर से रस्सा कोई नहीं पकड़ता, बगाना बंदा कोई नहीं पकड़ता। उधर गाय माता भी बांधी हुई है। आपके घोड़े चोटिल भी हुए ना? हाँ, चोट लगी है, इधर उधर लगी है। अभी आप वही इनकी कर रहे हैं? हाँ, हमको भी लगी है, इधर जंगला गिर गया था ऊपर। अच्छा, तो देखिए अभी नहीं सकते इस बेचारे, ये रब के जानवर होते हैं। तो देखिए ये बेज़ुबानों की मदद करने के लिए अगर आप आना चाहते हैं तो कैनाल रोड, जो कि कैनाल के साथ पब्लिक पार्क है, वहाँ पर ये घोड़े जो हैं वो बांधे हुए हैं। कोई अगर खाने के लिए अगर सामग्री इनके तक पहुँचा सके तो ज़रूर पहुँचे। लेकिन हमने आम जनता का तो दुख आपको सुनाया, लेकिन इन बेज़ुबानों का दुख आपको आज सुनाने जा रहे हैं हम। इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ये वीडियो एडमिनिस्ट्रेशन तक भी पहुँच सके, उनका भी ध्यान जाए थोड़ा इन जानवरों की ओर जो कि बेज़ुबान है, जो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन इनके मालिक सुबह से ही और पिछले कुछ दिनों से ही लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इनका देखभाल जो है वो ठीक ठाक। सर, जिस तरह से आप इनके अपने घर में देखभाल कर पा रहे थे, क्या उस तरह से यहाँ पर हो पा रही है? हाँ, उतनी तो हो रही, उतनी नहीं हो रही है। उधर से खाना लाना उठा के, पतरी लाना है, पानी लाना है। ये तबेले के तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा जो वहाँ पे डैमेज हुआ, जहाँ पर ये पहले घोड़े रहा करते थे। ये तो सारा घोड़े तो उधर तो पानी आया है, ये भी डूब गया था, ये पूरा डूब गया था। ट्यूबवेल नाला फुल जा रहा था, शुगर और अंदर नहीं आया, नहर का पानी उधर आ गया। इनको कहाँ बांधना था? कहाँ? इनका फिर कैसे ख्याल रख पाते हैं? हम इधर ही रात को भी इधर रहते थे। हाँ, देखिए प्यार जानवरों से कोई सीखे तो इनसे सीखे। ये जानवर बेज़ुबान है, बोल नहीं सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना एक फ़रिश्ता बनकर कोई ना कोई आता है, तो ये इनके मालिक इनके लिए फ़रिश्ता हैं आज, जो कि आज तक इनकी सेवा जो है वो कर रहे हैं। द अर्थ न्यूज़ की अपील है कि एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ ह्यूमन रिलीफ तक सीमित ना रहे, बल्कि एनिमल केयर को भी तुरंत अपनी प्रायोरिटी बनाए। बाढ़ इंसान और जानवरों में फ़र्क नहीं करती, फ़र्क हमें करना है हमारी संवेदनाओं और हमारी मदद से। ब्यूरो रिपोर्ट, द अर्थ न्यूज़।